मदर डेयरी बूथ पर 8-10 साल का वो बच्चा हाथ में दूध की खाली डोल लिए एकदम से कसमसाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। बूथ से थोड़ी दूर पर खड़े उसकी माँ उम्र के 4-5 बच्चे एक बार फिर आवाज लगाते हैं, अरे चल ना, खेलने के बाद दूध ले लियो। वो उदास सी आवाज में कहता है, ना, तू जा, मैं पीछे से आऊंगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्रिकेट खेलने बुला रहे हैं ना, तुमको इससे मतलब यह है कि मुझे भी मेरे दोस्त इसी तरह बुलाया करते और कहते दूध बाद में ले लेना, पहले खेल लो, तो बस इसलिए पूछा। तुम घुसो मत मेरे मामले में, मेरे भी दोस्त कहते थे। उस बच्चे ने अजीब सी शक्ल बनाई और मैं उसे देखता रह गया। दूध की थैली लेकर वापस घर आया और याद करने लगा। छुटपन के दिनों में घर के काम की कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी होती, लेकिन दूध लाने के काम से मैं लगभग मुक्त रहा। काम का मतलब यह कि सेना की तरह तैनात रहो, नजर के सामने रहो। काम नहीं है तो तुम्हें देखकर कोई काम निकल आएगा। हम जोमेटो बॉय की तरह माँ की एक हाक पर हाजिर होने के इरादे से आसपास ही रहते। लेकिन इस कार्तिक के महीने में दूध लाने के काम से मैं मुक्त न हो पाता। मोहल्ले के जब सारे बच्चे मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते तो मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूं। मेरे पड़ोस में एक दादी रहा करती, झकझक सफेद बाल, झकझक सफेद साड़ी, दूध या रोशनी में नहाया पूरा शरीर। 18 कमरे के उस हवेली नुमा घर में वो एकदम अकेले रहा करती। दादी पूरे कार्तिक महीने में तुलसी के आगे दिए जलाती, घी के लिए गाय का दूध मंगवाती और यह जिम्मा वाया मनोरमा मेरे पास आ जाता। दादी को पता था कि इस लड़के को किसी भी तरह का लालच दो, ये दोस्तों के साथ खेलने का काम छोड़कर मेरे लिए दूध तो नहीं लाएगा। लेकिन हाँ, इसकी मां ने यदि एक बार कह दिया तो यह ना नहीं करेगा। मैं तो वैसे दूध ठीक ही ठाक ला रहा था, लेकिन एक दिन दादी ने दूध लेने के बाद घर के 2-4 और काम टिका दिए और मुझे चढ़ गया गुस्सा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि अगले दिन मुझे करना क्या है। खटाल से दूध लिया, आगे चलकर जहां एकांत मिला, सीधे लोटे से थोड़ा सा दूध पी गया और आगे उस दौर में, उस जमाने में जगह जगह नल लगे होते, मैंने एक नल के आगे लोटा टिकाया और उतना ही पानी उसमें भर कर वापस आकर दादी को दूध दिया और घर आ गया। रूटीन की तरह माँ ने मुझसे सवाल किया, और बच्चा दादी को दूध पहुंचाए? हमने कहा हाँ में मैं जवाब देता कि इसके पहले ही मेरे भीतर राजा हरिश्चंद्र की आत्मा जाग उठी और मैंने कहा, माँ, आज हम दादी को मजा चखा दिए। क्या कर दिए बूढ़ पुरान उस औरत को भाई तुम? कल जब दूध पहुंचाने गए ना, तो हमको और 2-4 काम पकड़ा दी। हमको गुस्सा आ गया और हम सोचे कि यह काम कल करेंगे। दूध लेने के बाद लोटे से सीधा थोड़ा सा दूध पी गए और आगे के नल में उतना ही हमने पानी उसमें मिला दिया। हाय रे, ए ठाकुर जी, ये बच्चा को सुबुद्धि दी हो, एकदम से नालायक हो गया है। तुम चप्पल पहनो, अब चप्पल पहनो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कहाँ जाना है? बोले जितना कह रहे हैं उतना काम करो, तुम पहले चप्पल पहनो। मैंने चप्पल पहन लिया और कहा चलो, गोड़ लगकर दादी से माफ़ी मांगना होगा तुमको। हमने कहा हम माफ़ी नहीं मांगी। बोले कैसे नहीं मांगो, चलो। वो दंदनाती हुई दादी के घर पहुंची और जैसे ही दादी ने दरवाज़ा खोला, उन्होंने एकदम से कहा, माँ जी, मेरा बच्चा भ्रष्ट हो गया है, अब इससे दूध मंगवाने का काम मत करिए। दादी मेरी शक्ल देखती रही। माँ ने कहा, खड़े खड़े तुम मुंह क्या देख रहे हो, गोड़ लगकर माफी मांगो दादी से। दादी एकदम से हड़बड़ा गई और पीछे हट गई।
उसने कहा, अरे नादान है, बच्चा है, अभी ना समझी नहीं करेगा तो कब करेगा। अब मेरा ही बेटा इतना समझदार, इतना पढ़ लिख कर, इतना धन दौलत रह के छोड़ के चला गया, कौन है भोगने वाला? तो समझदार होकर के ही हमको कौन सा फायदा मिला? नहीं नहीं बच्चा, बाप माफी उफी मत, नहीं मत मांगो माफी तुम। माँ बोले जा रही थी और माफी पर मांगने पर दबाव बनाए जा रही थी। फिर उसने कहा, माँ है तो गलत सलत उल्टा सीधा जो भी करेगा सब देखकर आंख मूंद लेंगे। जो माँ अपने बच्चे का उल्टा सीधा गलत सलत काम देखकर भी उसको मना नहीं करती है, समझाती बुझाती नहीं है, वो माँ होकर भी उसके लिए दुश्मन है। गलत का सह देना पाप है, इससे बच्चा का भविष्य चौपट हो जाता है। चलो तुम। मैं माँ के साथ घर से निकला और रास्ते भर वो कुछ कुछ और मुझे बताती रही, तुम भ्रष्ट हो गया है, इतना पढ़ने लिखने का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं है। मैंने उस दिन माँ का बिल्कुल अलग ही रूप देखा। दादी का भी वो रूप देखा, अरे नहीं बहुरिया, छोड़ दीजिए, बच्चा से माफी मत मांगवाइए। और माँ दोहराती रही थी, वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन अपना नज़र के सामने हम इसको भ्रष्ट होने नहीं देंगे। बाद में जहाँ जाए आग लगा दे, कौन देखने सुनने वाला है। हमारा दिया शिक्षा याद रहेगा तो संभल कर रहेगा, नहीं याद रहेगा तो अपने आप भोगेगा। हम क्या कर सकते हैं। माँ का उस दिन का रूप एकदम अलग था। याद करने पर अकेले में भी लगता है कि कहीं जाकर दुबक जाऊं, घबराहट होती है। लेकिन इस शिक्षा को याद करता हूं तो बरतने की भरपूर कोशिश करता हूं, और लगता है जैसे कि वो मेरे भीतर एक फिल्टर डालकर इस दुनिया से विदा हुई हो।